जय श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। हमारे जीवन में गणेश पूजन का बड़ा महत्व है और कोई भी पूजा की जाए सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा की जाती है। आज मैं आपको चैत्र मास की गणेश चौथ की कथा सुनाती हूँ। बात तब की है जब सतयुग चल रहा था। एक राजा था। राजा का नाम था मकरध्वज। मकरध्वज बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का राजा था और अपनी प्रजा का अपनी संतान की तरह पालन करता था। अतः उसके राज्य में प्रजा पूरी तरह से सुखी और प्रसन्न थी। राजा पर मुनि याज्ञवल्क्य का बड़ा प्रेम था और उनके ही आशीर्वाद से प्रजा को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। राज्य का स्वामी मकरध्वज था, परंतु राजकाज उसका एक विश्वास पात्र मंत्री चलाता था। मंत्री का नाम धर्मपाल था। धर्मपाल के 5 पुत्र थे। सभी पुत्रों का विवाह हो चुका था। सबसे छोटे बेटे की बहू गणेश जी की भक्त थी और उनका पूजन बड़े भक्ति भाव से करती थी। गणेश चौथ का व्रत भी करती थी। सास को बहू की गणेश भक्ति सुहाती नहीं थी। पता नहीं क्यों उसे यह शंका रहती थी कि यह बहू हम पर जादू टोना टोटका करती है। सास ने बहू द्वारा गणेश पूजा को बंद करवा देने के लिए अनेक उपाय किए, पर कोई उपाय सफल नहीं हुआ। बहू की गणेश जी पर पूरी आस्था थी और वह विश्वास के साथ उनकी पूजा किया करती थी। गणेश जी जानते थे कि मेरी पूजा करने के कारण सास अपनी बहू को परेशान करती रहती है और उसके पाठ पढ़ाने में और उसको मजा चखाने के लिए राजा के पुत्र को गायब करवा दिया। और फिर क्या था, हाय तौबा सी मच गई। राजा के बेटे को गायब करने का संदेह सास पर प्रकट किया जाने लगा। सास की चिंता बढ़ने लगी। छोटी बहू ने सास के चरण पकड़कर कहा, माँ जी, आप गणेश जी का पूजन कीजिए, वे विघ्न हरता हैं, आपका दूर अवश्य दूर करेंगे। सास ने बहू के साथ गणेश पूजन किया। गणपति जी ने प्रसन्न होकर राजा के पुत्र को लाकर दे दिया। सास जो बहू पर अब से खुश नहीं रहती थी, प्रसन्न रहने लगी और साथ ही गणेश जी का पूजन भी करने लगी। हे गणेश भगवान, जैसे आपने उनको खुश रखा वैसे हम सबको खुश रखना। आपको अगर मेरी कथा अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। हमारे जीवन में गणेश पूजन का बड़ा महत्व है और कोई भी पूजा की जाए सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा की जाती है। आज मैं आपको चैत्र मास की गणेश चौथ की कथा सुनाती हूँ। बात तब की है जब सतयुग चल रहा था। एक राजा था। राजा का नाम था मकरध्वज। मकरध्वज बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का राजा था और अपनी प्रजा का अपनी संतान की तरह पालन करता था। अतः उसके राज्य में प्रजा पूरी तरह से सुखी और प्रसन्न थी। राजा पर मुनि याज्ञवल्क्य का बड़ा प्रेम था और उनके ही आशीर्वाद से प्रजा को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। राज्य का स्वामी मकरध्वज था, परंतु राजकाज उसका एक विश्वास पात्र मंत्री चलाता था। मंत्री का नाम धर्मपाल था। धर्मपाल के 5 पुत्र थे। सभी पुत्रों का विवाह हो चुका था। सबसे छोटे बेटे की बहू गणेश जी की भक्त थी और उनका पूजन बड़े भक्ति भाव से करती थी। गणेश चौथ का व्रत भी करती थी। सास को बहू की गणेश भक्ति सुहाती नहीं थी। पता नहीं क्यों उसे यह शंका रहती थी कि यह बहू हम पर जादू टोना टोटका करती है। सास ने बहू द्वारा गणेश पूजा को बंद करवा देने के लिए अनेक उपाय किए, पर कोई उपाय सफल नहीं हुआ। बहू की गणेश जी पर पूरी आस्था थी और वह विश्वास के साथ उनकी पूजा किया करती थी। गणेश जी जानते थे कि मेरी पूजा करने के कारण सास अपनी बहू को परेशान करती रहती है और उसके पाठ पढ़ाने में और उसको मजा चखाने के लिए राजा के पुत्र को गायब करवा दिया। और फिर क्या था, हाय तौबा सी मच गई। राजा के बेटे को गायब करने का संदेह सास पर प्रकट किया जाने लगा। सास की चिंता बढ़ने लगी। छोटी बहू ने सास के चरण पकड़कर कहा, माँ जी, आप गणेश जी का पूजन कीजिए, वे विघ्न हरता हैं, आपका दूर अवश्य दूर करेंगे। सास ने बहू के साथ गणेश पूजन किया। गणपति जी ने प्रसन्न होकर राजा के पुत्र को लाकर दे दिया। सास जो बहू पर अब से खुश नहीं रहती थी, प्रसन्न रहने लगी और साथ ही गणेश जी का पूजन भी करने लगी। हे गणेश भगवान, जैसे आपने उनको खुश रखा वैसे हम सबको खुश रखना। आपको अगर मेरी कथा अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण।
हमारे जीवन में गणेश पूजन का बड़ा महत्व है और कोई भी पूजा की जाए सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा की जाती है। आज मैं आपको चैत्र मास की गणेश चौथ की कथा सुनाती हूँ। बात तब की है जब सतयुग चल रहा था। एक राजा था। राजा का नाम था मकरध्वज। मकरध्वज बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का राजा था और अपनी प्रजा का अपनी संतान की तरह पालन करता था। अतः उसके राज्य में प्रजा पूरी तरह से सुखी और प्रसन्न थी। राजा पर मुनि याज्ञवल्क्य का बड़ा प्रेम था और उनके ही आशीर्वाद से प्रजा को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। राज्य का स्वामी मकरध्वज था, परंतु राजकाज उसका एक विश्वास पात्र मंत्री चलाता था। मंत्री का नाम धर्मपाल था। धर्मपाल के 5 पुत्र थे। सभी पुत्रों का विवाह हो चुका था। सबसे छोटे बेटे की बहू गणेश जी की भक्त थी और उनका पूजन बड़े भक्ति भाव से करती थी। गणेश चौथ का व्रत भी करती थी। सास को बहू की गणेश भक्ति सुहाती नहीं थी। पता नहीं क्यों उसे यह शंका रहती थी कि यह बहू हम पर जादू टोना टोटका करती है। सास ने बहू द्वारा गणेश पूजा को बंद करवा देने के लिए अनेक उपाय किए, पर कोई उपाय सफल नहीं हुआ। बहू की गणेश जी पर पूरी आस्था थी और वह विश्वास के साथ उनकी पूजा किया करती थी। गणेश जी जानते थे कि मेरी पूजा करने के कारण सास अपनी बहू को परेशान करती रहती है और उसके पाठ पढ़ाने में और उसको मजा चखाने के लिए राजा के पुत्र को गायब करवा दिया। और फिर क्या था, हाय तौबा सी मच गई। राजा के बेटे को गायब करने का संदेह सास पर प्रकट किया जाने लगा। सास की चिंता बढ़ने लगी। छोटी बहू ने सास के चरण पकड़कर कहा, माँ जी, आप गणेश जी का पूजन कीजिए, वे विघ्नहर्ता हैं, आपका दूर अवश्य दूर करेंगे। सास ने बहू के साथ गणेश पूजन किया। गणपति जी ने प्रसन्न होकर राजा के पुत्र को लाकर दे दिया। सास जो बहू पर अब से खुश नहीं रहती थी, प्रसन्न रहने लगी और साथ ही गणेश जी का पूजन भी करने लगी। हे गणेश भगवान, जैसे आपने उनको खुश रखा वैसे हम सबको खुश रखना। आपको अगर मेरी कथा अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।